घर का बच्चा भूल चूक से चला गया था, फिर खुट्टा काट के रहेगा। हाँ, बाई मिस्टेक चला जाता है ना कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, बाहर जाके पता चला अरे जा सवेरे का बुला शाम तो मेरा घर वहीं रह गया, फिर आ गया लौट नहीं खोज नहीं। सवेरे का बुला शाम घर लौट के आ गया। ऐसे मित्र बैठाते हैं बगल में जो आपके बारे में इतना अच्छा सोचता है। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं बाज। डिटेलिंग से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। कितने सारे लोग हैं जो बिहार स्कूल में पढ़े हुए हैं, बिहार बोर्ड से कई क्लासेस में इस टाइप की स्टोरियां चलती हैं। हितोपदेश करके एक बुक आता है, से राइटर ने लिखा होगा, उसमें बहुत सारी कहानियां। मैंने वो पढ़ा है, इसलिए मैं आपको उस स्टोरी को सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसका पूरा। इस कहानी से ही आप समझ आएंगे मैं आपका क्लास किस तरह लेने वाला हूँ। एक जगह जंगल में बाज का बच्चा, ध्यान से सुनिए, बाज का बच्चा भटक गया रास्ता, मतलब कहीं गिर गया जो भी हो, और जहां गिरा वहां मुर्गियों का अंडा उंडा का सब व्यवस्था था। तो आने वाले समय में वो बाघ जो है मुर्गी के बच्चों की तरह चलना कूदना, जो मुर्गी के बच्चे खाते थे कीड़ा मकोड़ा, उसे जो ट्राई करता था, और उसी तरह एक दिन एक बाज, बूढ़ा बाज पेड़ पे बैठ के देख रहा था कि मुर्गियों के बीच में ही कुछ बच्चा कुछ अलग दिख रहा है। नजदीक आके देखा तो आज क्लास काफी हरा भरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है क्लास। कल एक घटना सुनाता हूँ मैं, आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। मैं अक्सर कहीं से कुछ उठा लेता हूँ, कभी काउंसलिंग करते हुए कोई बात क्लिक कर दिया, या कभी कुछ देखने से बात क्लिक करिए। मैंने कल ऑफिस में शाम के समय निकलते समय 7 बज रहा होगा, एक बेटा से उसके पापा मिल रहे हैं। किससे मिलने आए? बेटा से पापा। ये जो टॉपिक है ना, इसमें 2 कहानी है। एक बेटा उस साइड है, एक बेटा इस साइड। जो मिलने आए, एक के समय में ऑफिस में था और एक के समय में क्लास में। दोनों की कहानी का प्रभाव आज आपके टॉपिक में। तो पहले तो हम कल वाली चर्चा करते हैं जो ज्यादा हमको प्रभावित है। बेटा कह रहा है कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं नशा नहीं करूंगा। और मैं बहुत ध्यान से इसकी बात को, उसके चेहरे को रीड करना, बगल में बैठा हुआ। बेटा जब आप कलेजा भी निकाल के रख दोगे ना, बात नहीं बनती, बोलना कम सीखे। सामने वाला पत्थर है, क्योंकि आप जब नशा करके बुरा व्यवहार करके आए हैं, वो आपका यहाँ डेट ही बढ़वाएगा। परसों एक गार्जियन उस का एक लड़का है, उससे गार्जियन मिलने आए। मैंने एक सुना, रिपोर्ट निकाल, बहुत अच्छा लड़का, क्लास में कमाल, रारा, ठीक से खाना पीना, एवरीथिंग ओके। टाइम इसका हम लोग का पीरियड है उसको भी पार करता हुआ। लेकिन जब अपने पेरेंट्स से मिला तो जिद करने लगा, मुझे लेके मैं ठीक हूँ, मैं नशा नहीं करूँगा। इसका जिद ही उसका टाइम को डबल कर दिया। चाय अच्छी बनेगी ना, फूल की खुशबू अच्छी होगी ना,
चावल अच्छा पक रहा होगा ना, इसकी कुछ आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको बुलाएगा नहीं, आप जाएंगे, फूल में खुशबू होगी, लोग जाएगा। गाना अच्छा बजता है, रोड पे बजता है, किसी के दुकान में, कहीं भी आप 2 मिनट बाहर जाते हैं, पुराना गाना कोई जो सुन लेते हैं। आप सही हैं या गलत हैं, आप डिसीजन मत लो ना, मुझे जाना है। सामने वाले को जिसको आपने बुलाया है घर में, वो तो बहुत हिम्मत से ऑफिस में आया है ना कि बेटा अभी नहीं बदला है कि नहीं बदला है, उसको कैसे दिल के अंदर घुस के कैसे कोई देख सकता है। एक अच्छा लड़का जिसका जाने, अगर वो कुछ नहीं करता, उसका अगर वो लड़का सिर्फ आता और अपने पापा मम्मी के पास बैठकर चुपचाप सुनता उनका बात, उसी दिन वो जाता। इसी के लिए वो आए ही थे। जब आप यहाँ जिद मानो, तो कल तो बेटा कह रहा था, मैं सुन ही रहा था, विश्वास खो देते हैं जब आप नशा करते हैं अपने परिवार में, और आपके चिल्लाने से, गला फाड़ने से गार्जियन पे विश्वास नहीं होगा। वो डिसीजन उनको लेना है, पैसा वो दे रहे हैं, रखे वो हैं, कितने दिन रहना है वो तय करेंगे, आप नहीं। आपका काम है यहाँ रिहेब में, रिहेब के सिस्टम को फॉलो करना, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। कब जाना है नहीं जाना, आप सिस्टम सोचो। आपके कहने से कोई गाड़ी उठा ले जाएगा क्या आपको? क्यों कहते हैं आप? गार्जियन आया तो गार्जियन से आप बात करो, फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछो, अपना दुख सुखम करो। कोई मेरा एग्जाम छूट रहा है, क्या मेरा कमाई छूट रहा है, ये समझ में आती है बात कि आप अभी नॉर्मल हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई का याद आ रहा है, अपनी नौकरी की बात आ रही है, अपनी, तो गार्जियन को अच्छा लगेगा, कम से कम कंसेप्ट तो है, सोचने तो लगा अच्छा। यही सब चीज आपको बाहर ले जाएगा। लेकिन मुंह से मत कहिए मुझे ले चलिए, इस पर छोड़िए ना। पैसा दे रहा है, फ्री में थोड़ी रख रहा है, इसको भी पैसा यहाँ देना बुरा लगता है। किसी भी गार्जियन मेहनत से कमाता है ना, जब बेटा सही मिल जाएगा, बातचीत में आप उसको क्यों रखेगा, वो तुरंत कहेगा अच्छा हिसाब कर दीजिए, क्या है पैसा का व्यवस्था नहीं है, आता हूँ सेकंड टाइम में लेके जाऊंगा। आप प्रेशर करेंगे, आप यहीं रहेंगे। 6 महीना का अच्छा, इतनी काउंसलिंग किया था मैंने, उसका इतनी मेहनत की थी, साल भर में बदल गया। एक छोटी सी गलती से जिद, मुझे ले चलिए मैं ठीक रहूंगा। उसी पे मैंने आज एक टॉपिक रखा है कि जाएंगे तो करेंगे क्या। हम लोग चर्चा करते हैं। तो कल तो बेटा कह रहा था, मैं सुन ही रहा था, विश्वास खो देते हैं जब आप नशा करते हैं अपने परिवार में, और आपके चिल्लाने से, गला फाड़ने से गार्जियन पे विश्वास नहीं होगा। वो डिसीजन उनको लेना है, पैसा वो दे रहे हैं, रखे वो हैं, कितने दिन रहना है वो तय करेंगे, आप नहीं। आपका काम है यहाँ रिहेब में, रिहेब के सिस्टम को फॉलो करना, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। कब जाना है नहीं जाना, आप सिस्टम सोचो। आपके कहने से कोई गाड़ी उठा ले जाएगा क्या आपको? क्यों कहते हैं आप? गार्जियन आया तो गार्जियन से आप बात करो, फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछो, अपना दुख सुखम करो। कोई मेरा एग्जाम छूट रहा है, क्या मेरा कमाई छूट रहा है, ये समझ में आती है बात कि आप अभी नॉर्मल हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई का याद आ रहा है, अपनी नौकरी की बात आ रही है, अपनी, तो गार्जियन को अच्छा लगेगा, कम से कम कंसेप्ट तो है, सोचने तो लगा अच्छा। यही सब चीज आपको बाहर ले जाएगा। लेकिन मुंह से मत कहिए मुझे ले चलिए, इस पर छोड़िए ना। पैसा दे रहा है, फ्री में थोड़ी रख रहा है, इसको भी पैसा यहाँ देना बुरा लगता है। किसी भी गार्जियन मेहनत से कमाता है ना, जब बेटा सही मिल जाएगा, बातचीत में आप उसको क्यों रखेगा, वो तुरंत कहेगा अच्छा हिसाब कर दीजिए, क्या है पैसा का व्यवस्था नहीं है, आता हूँ सेकंड टाइम में लेके जाऊंगा। आप प्रेशर करेंगे, आप यहीं रहेंगे। 6 महीना का अच्छा, इतनी काउंसलिंग किया था मैंने, उसका इतनी मेहनत की थी, साल भर में बदल गया। एक छोटी सी गलती से जिद, मुझे ले चलिए मैं ठीक रहूंगा। उसी पे मैंने आज एक टॉपिक रखा है कि जाएंगे तो करेंगे क्या।
थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। आपको जानना चाहिए, नाम नहीं बोलना चाहिए किसी का, लेकिन मैं इसकी रिपोर्ट करता हूँ। अप्रैल उसका 13 महीना हो गया, जो हम लोग रन कर रहे हैं ना, अप्रैल 13 महीना, और उस लड़के ने एक बार भी न अपनी फैमिली को खोजा, न स्टाफ को कहा, और हमको कहता तो थोड़ा ध्यान नहीं रखा, हमसे भी नहीं कहा कि मुझे मेरा ये बिगड़ रहा, मेरा वो बिगड़ रहा, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा। चुपचाप रिहेब के सिस्टम को फॉलो कर रहा। 13वां महीना चल रहा था। मैं सुना मैं धक रखा, डेट लिखने तो गड़बड़ नहीं हुआ है, तो फाइल खोल के हमको दिखाया रजिस्टर, देखिए इस डेट को आया है, ये डेट कौन कर रहा है। और उसने एक लाइन में अभी तक ऑफिस के किसी लोगों को नहीं कहा। मॉनिटर भी तो ऑफिस का ही स्टाफ होता है, ऑफिस ही चुनते हैं ना। मॉनिटर तक को नहीं कहा, अपने किसी दोस्त को भी नहीं कहा कि मेरा ये बिगड़ रहा है, मुझे घर जाना चाहिए, घर वाले नहीं कहा, क्योंकि वो समझदार है। जो उसका काम है वो कर रहा है, ले जाना रखना तो गार्जियन का काम है। गार्जियन के पास पैसा नहीं रहेगा, आपको 1 महीना का मिल जाएगा, कई लोग चले जाते हैं। इसलिए जाना आपका जो चीज है, आपका टाइम लेवल करेगा और सारी मेहनत में पानी फेर रहेगा। इतना तेज कर रहा लड़का, कल फीडबैक के लिए मैंने खड़ा किया, एक लाइन नहीं बोल पाएगा। सोच के दिमाग उसका डिस्टर्ब था, तो दिमाग मेरा था कि मेरा 6 महीना पूरेगा, हमको जाना है। अरे तो मन में था, ड्रामा क्यों किया मेरा एजुकेशन? ठीक है पापा, आप इन्होंने रखे हैं, जो कहिएगा हम करेंगे। तुरंत उसको बोला जाएगा, जाओ सामान चेक करो, जाना है। जीत कर दिया, घर के लोग डर गए, जाके घर में जाकर चीज बांधे गए। देखो ना बेटा, पूरा सुना भी नहीं। बोला तो बर्गर खा रहे थे। बस सर यही बोले थे कि पापा आपको यहाँ से निकलने के बाद आप काट देंगे गाला बोलने में, और भी यही सिखा रहा हूं। क्यों बोलते हैं आप लोग? आप गए, आप अपने पापा का पैर छुआ, सही बात है, बड़े पाप हैं। आपने पूछा उनका हाल समाचार, मम्मी का पूछा, भाई बहनों का पूछा, नाश्ते सुधरा को सुख पूछा, आपने सीधा शुरू किया। पहला लाइन आपका यही था, मिलते ही पहला लाइन सर ये था कि सर आप नशा क्यों बोला आपने? नॉर्मल बिहेव करो ना, उनको पूछने दो ना कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हो। फिर आप कहो कि बहुत पापा को मिस कर रहे हैं, मम्मी को मिस कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है कि हमने गलत किया। ये सुनने के लिए गार्जियन आता है, आपका डाटा सुनने के लिए नहीं। हमको ले चलिए, आप आए गए, आपने पैर छुआ, उसके बाद दूसरे पापा क्या हाल चाल है, मम्मी कैसी, मम्मी क्यों नहीं आई, आपने नहीं पूछा। अपने घर के लोगों के बारे में नहीं पूछा। पूछे थे, पापा चले गए थे सर। सेकेंड में ना बेटा, फर्स्ट कैसे बोलते हैं अमर, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। जो पहला लाइन होता है वही ना कमाल का होता है। तो पहला ही बोलेंगे ना, अब हम गार्जियन को लगेगा कि झूठ बोल रहा है, और आप सच्चे बोल रहे। मैं बोल रहा हूँ गला काट के नहीं, गार्जियन विश्वास नहीं करे, डरता है आपके बिहेव से। कहीं नशा में आप आदमी उल्टा सीधा बहुत सारा बुरा करके आता है अपने गार्जियन के साथ। चलिए क्लास करते हैं। सर आपसे यहाँ जाएंगे तो नशा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि अभी भी बहुत भारी का लगता, बैटरी खत्म हो गया, वहीं पे अटक गया। आज देखें आप लोग कहाँ आप ऐसे दिखाए सांप खोलिए, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे। बाज उड़ेगा ना तो। अच्छा, बाज और चील दो अलग अलग है ना? यस सर। इधर मतलब बाज हुआ, इधर मतलब जीत हुआ सर। वल्चर मतलब बाप। क्या वल्चर वल्चर यस सर। स्पेलिंग B-U-L-C-H। इधर अलग है, बाज अलग। कौन बात कर रहा है? इसको बंद करो बाबू, क्लास के बाद चालू करना। पता नहीं होता बाप को बेटा जो चाहिए ना, बाप को, आप में भी कई लोग होंगे पापा,
पुराने बुजुर्ग लोग है ना कई सारे, बाप को बेटा चाहिए, तो बेटा कैसा? मान से सर। अगर ये नहीं तो फिर तो खादर है आप किसी का। मास्टर जी क्या मास्टर जी? उसमें बहुत प्यारा बच्चा है जिसको मैं मारने वाला हूँ। आप लोग नाम सुनते हैं ना? इकोसिस्टम उसको स्पेशली सुना रहा हूँ। जितना चीज मैं मांग रहा हूँ गाने करता मैं बेटा को देना पड़ेगा, ठीक है? नोच ले सारे पंख, नोच ले सारे पंख, तोड़ दे अपनी चोंच। ध्यान से सुनिए, जब मैं करता सुना आप बाज का कल्पना करना। बाज को उधर देखे होंगे ना? अरे कुछ भी नहीं तो डिस्कवरी तो देखे ही होंगे। ले सारे पंख, पंकज बाबू सुनिए आपके लिए भी है। तोड़ दे अपनी चोंच, जला दे बुरी आदतें, बस जिंदा हो कर देख, बस जिंदा हो कर देख। नोच ले सारे पंख, तोड़ दे अपनी चोंच, जला दे पूरी आदतें, बस जिंदा हो कर देख। होगी तेरी उड़ान सबसे ऊंची, मास्टर जी, होगी तेरी उड़ान सबसे ऊंची, बस तू अपनी सोच बदल कर दे, बस तू अपनी सोच बदल कर दे। नोच ले सारे पंख, तोड़ दे अपनी चोंच। और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? मिलेगा ना? तकलीफें तो आएगी, आने दे। तकलीफें तो अमन आ गया? यस सर। तकलीफें तो आएंगी, आने दे। जिंदगी खाक होगी, हो जाने दे। तकलीफें तो आएंगी, आने। आप थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा, बेटा आप पीछे हो जाओ, उनको आने दो। जरूरी है कि लालू नहीं बनना है, 13 को है उसका बाल बच्चा। कमर ठीक कीजिए, जाइए वहां बैठिए। तकलीफें तो आएगी, आने दे। पंकज बाबू एकदम 18 साल के बच्चे का माइंड सोचिए, अभी तो मैं जवान हूं, तब तक उम्मीद करेंगे आपसे। तकलीफें तो आएगी, आने दे। जिंदगी खाक हो जाएगी, हो जाने दे। करना कैसा है आगे सुनिए। मैं जिनको आगे बैठा हूँ स्पेशली उनको सुना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अनुज है? हाँ। कौन है अनुज? चुपके से निकल जा। पलट कर वार न कर, सीखिए। जब भी मैं ये कविता सुना रहा हूं आप इसका ध्यान रखिए, अगर आपने उसको देखा है तो। पलट कर वार न कर, मुड़ कर जवाब न कर, चलता चल उड़ता चल। पलट कर वार न कर, मुड़ कर जवाब न कर, चलता चल उड़ता चल। होगी होगी बोली सबकी बंद, होगी बोली सबकी बंद। एक अकेला सबसे ऊंची उड़ान तेरी होगी, एक अकेला सबसे ऊंची उड़ान तेरी होगी।
नोच ले सारे पंख, तोड़ दे कर दे। अब घर जाएंगे तो लाइफ कैसी होनी चाहिए आपकी? मल्ले काम छोड़ूंगा ना, साथी बना, ध्यान से सुनिए, ना साथी बना, ना साथ घुमा कर, ना साथी बना, ना साथ घुमा कर, कीड़े मकोड़ों से दूर रहा कर, कीड़े मकोड़ों से दूर रहा। यहाँ भी मैं कई लोगों को बोलता हूँ, इसके साथ बैठे हो, जो आपका मित्र है वही आपका चरित्र बताता है। अगर आप लल्लू, अब लड़का चला गया क्या? कौन सर? वो कोना में बैठता था, सुमीर? हाँ? नहीं, वो उसको इंजेक्शन लग रहा है सर, फीवर उसको हो रहा है बहुत दिन से फीवर है उसको, इंजेक्शन डेली लग रहा है। अमन आप चले गए थे उधर, मैं फिर आपको सुना रहा हूँ, आप ही के लिए लाइन लिखा है कि घर पे जाएंगे तो कैसे आपका लाइफ होना चाहिए। ना साथी बना, ना साथ घुमा कर, कीड़े मकोड़ों से दूर रहा कर, एक अकेला चलता चल उड़ता चल, तू एक अकेला चलता चल उड़ता चल, नए पंख नई चोच, नए पंख नई चोच, नई इच्छा ले, नया संकल्प, नए। घर का बच्चा है, भूल चूक से चला गया था, खुट्टा काट के रहेगा। हाँ, बाई मिस्टेक चला जाता है ना कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, बाहर जाके पता चला ले जा, सवेरे का बुला शाम तो मेरा घर वहीं रह गया, फिर आ गया लौट नहीं खोज नहीं। सवेरे का बुला शाम घर लौट के आ गया। ऐसे मित्र बैठाते हैं बगल में जो आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं 5 डिटेलिंग से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। कितने सारे लोग हैं जो बिहार स्कूल में पढ़े हुए हैं, बिहार बोर्ड से कई क्लासेस में इस टाइप की स्टोरियां चलती हैं। हितोपदेश करके एक बुक आता है, इसे राइटर ने लिखा होगा, उसमें बहुत सारी कहानियां। मैंने वो पढ़ा है, इसलिए मैं आपको उस स्टोरी को सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसका पूरा। इस कहानी से ही आप समझ आएंगे मैं आपका क्लास किस तरह लेने वाला हूँ। एक जगह जंगल में बाज का बच्चा, ध्यान से सुनिए, बाज का बच्चा खटक गया रास्ता, मतलब कहीं गिर गया, और जहां गिरा वहां मुर्गियों का अंडा का सब व्यवस्था था। तो आने वाले समय में वो बाघ जो है मुर्गी के बच्चों की तरह चलना, कूदना, जो मुर्गी के बच्चे खाते थे कीड़ा मकोड़ा, उसे जो ट्राई करता था, और उसी तरह एक दिन एक बाज, बूढ़ा बाज पेड़ पे बैठ के देख रहा था कि मुर्गियों के बीच में ही कुछ बच्चा कुछ अलग दिख रहा है। नजदीक आके देखा, कौन हो? मैं मुर्गा हूं। मास्टर जी से बताए मैं मुर्गा हूं। नहीं, तेरी किस्मत जमीन पर रेंगना नहीं है, तेरी किस्मत आसमान को छूने के लिए है। पहली बार बाज के बच्चे को पता चला कि वो उड़ सकता है। उस बूढ़े बाज ने उसको पकड़ के उड़ाना है नहीं, सिर्फ समझाया, काउंसलिंग की, मास्टर जी पर जिंदा हो जाइए, आप जिंदा हो जाएंगे तो 100 बच्चों का कल्याण होगा, 100 बच्चे तो अच्छे मिलेंगे देश को। बाज उड़ के चला गया और पहली बार वो बाज का बच्चा अपने को थोड़ा स्पेशल माना और फिर
एक दिन ऐसा आया कि आसमान में सबसे ऊंचा वही उड़ रहा था, भले उसके दोस्त मुर्गियां थी, लेकिन उसने सीख लिया कि ये मकौड़ों से कैसे दूर रहा जाता है। बाज का कोई दोस्त नहीं होता है, कोई फ्रेंडशिप नहीं, अकेला चलता है। टाइगर है कि नहीं? अमन आर्या की तरह। अमन अगर जाकर समोसा बेचे आप, वही लठ मांग के मारेंगे आपको। समोसा बेचना कोई बुरा बात थोड़ी है, कुछ लोगों को समोसा नहीं बेचना चाहिए। एज है, भगवान ने आपको दिया है बुद्धि, कुछ कमाल करो यार, है कि नहीं? आदत, कमजोरी, ताकत, भरोसा और उड़ान। बाज का मैंने कविता में लिखा, नोच ले अपने पंख। जरा इसको समझिए क्या है। बाज ही एक ऐसा जानवर है, जानवर कहते हैं, पक्षी है, परेशानी होकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो जानता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम, ब्लड टेस्ट के माध्यम से। लेकिन जो हमारी आदतें हैं, हमारी कमजोरी है, हमारी ताकत, हमारा भरोसा, बाज अपना खूब अच्छी तरह से जानता है और उसका इलाज भी वही करता है। सेल्फ, अगर आपको बाज बनना है तो आपको पता है ना कि आपकी क्या कमजोरी है। अगर आप उसको ढूंढ लेंगे तो कोशिश करने में क्या दिक्कत है? हट गया तो हट गया, हट गया तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी ना, बाज की तरह। मोटो यही है। बाज जब देखता है उसकी चोंच पुरानी हो गई, जो जन्म से जन्म लिया, बड़ा हुआ, चोंच होगा ना, पंख होंगे ना, तो क्या करता है? वो जहां उड़ान भरता है वहां के सबसे ऊंचे टीला पत्थर, कुछ अच्छी जगह ऊंचाई पे वो जाके बैठ जाता है। और कितने दिन के लिए बैठता है? 1, 2, 3, 4, 5 दिन नहीं, 5 महीना के लिए वो एक ऊंची टीले पर बैठता। क्यों बैठता है? नीचे रहेगा तो कोई जानवर उस पर हमला कर देगा। बात समझिए। तो सबसे पहले वो एक ऊंचा स्थान चुनता है जहां किसी की पहुंच नहीं हो, किसी भी सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जानवर आक्रमण उस पर नहीं करे। और फिर वो क्या करता है? जिस पत्थर पे वो बैठता है उस पत्थर पे अपनी चोंच को मारना शुरू करता है, और वो तब तक मारता है जब तक चोंच उसकी टूट न जाए। इतनी तकलीफें होती, मैंने भी करता सुना नहीं कि तकलीफ होता है, होने दो, जिंदगी खाक होती है, होने दो। अपने बूढ़े जो पंख होते हैं अपनी ही चोंच से नोचता है। मैंने अभी कविता में लिखा कि अपने पंख नोच दिए, अपनी पूरी आदतें, कमजोरियां अब खोजो। दूर कौन करेगा? खुद करना पड़ेगा। बाज जो है अपने पुराने पंखों को अपनी ही चोंच से नोच लेता है, और उसके लिए वो एक दिन का काम नहीं है, 5 महीना दर्द करता होगा ना, थक जाता होगा ना। जीवी जो है आत्मा उसमें भी है ना, उसको 5 महीना लगता है। इस प्रक्रिया में उसकी चोट खुद को तोड़ता है, पंख सारे नोच डालता है, और उस पीरियड में वो बिल्ली भी जाएगी तो उसको मार के खा जाएगी। समझ में आया कि वो ऊंचा जगह क्यों खोजता है जहां किसी को डिस्टर्ब ना करे। और फिर 5 महीने के बाद ऊपर वाला फिर उसके शरीर में नया चोंच देता है जो ज्यादा मजबूत होता है। नए पंख उगते हैं जो और भी ताकतवर होते हैं, आसमान के सीना को चीरने वाले होते हैं। और इसलिए तो कहते हैं हर किसी के मुकद्दर में बाज बनना नहीं होता है। बेटा तो सभी है, बाज तो कोई और हो, एक ही होगा ना, जो तकलीफ झेले, अपनी बुरी आदतों को खोजे। और बुरी आदतें सिर्फ नशा में नहीं है। मैं जरा चर्चा करता हूँ अपनी हेल्थ में। देखिए, आप खुद देखिए आपकी क्या क्या बुरी आदतें हैं। बिना आपको उठाए आपकी नींद नहीं खुल रही है सुबह में, बुरी आदत है कि नहीं है? आप जब यहाँ डांट पड़ती है खुशी से थोड़ी उठते हैं,
अब अच्छी नींद किसको बोली? सबको एक ही से थोड़ी बीमार है। नहीं सर, लगभग जनरली मेडिसिन पड़ता है और दूध आता है तो उसमें सर लेट हो जाता है तो दूध पीते हैं जी। देखिए ध्यान से, बच्चा दूध पीता है, चलिए ठीक है, तो ये मैं तो सीख गया है, पहले कुछ और पीता हो, चलिए यही करिए करिए। आपको दूध पीना मेरी हेल्थ सिखाता है। क्यों पंकज बाबू दूध पीते हैं? पंकज बाबू पे खतरा है, तो व्यवस्था कर लिया, आपका कब बदलेंगे आप? तो अपनी पूरी आदतें जो भी हैं आपकी, अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में बाज की तरह कामयाब होना, ताकतवर होना, सफलता, अपनी ऊंची उड़ान, तो आपको अपनी आदतों को खोजना होगा। जैसे लेट से उठना, एक शब्द है चोरी, मतलब आलसी अगर है तो दूर कौन करेगा? आप ही करोगे ना। और बात को पता होता है कि जिस चोट को मैं पत्थर पे मार रहा हूं, तोड़ रहा हूं, ऊपर वाले ने मेरे मुकद्दर में फिर चोट दिया है, और एक ही बार वो नहीं तोड़ता है, और एक ही बार वो पंख नहीं नोचता है। जब तक जिंदा रहता है, ये प्रक्रिया कई बार उसके लाइफ में आती है। जब भी उसके पंख बूढ़े होंगे, वो किसी पत्थर पे जाकर ऊंचे जगह पे बैठेगा और अपनी चोट से सारे पंख नोचेगा। कुछ रिश्ता होगा ना जी। आपको नशा छुड़ाने के लिए, घर वाले कई तरह से सिस्टम को अपना रहे हैं। पैसा देकर ये आपका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कई बार आपको डांटे होंगे, बोले होंगे, गुस्साए होंगे, लेकिन जब तक आपका दिल नहीं करेगा, चोरी हटाकर हर बार नई ताकत लेता है। समझ में आ गई बात? बहुत छोटा टॉपिक है, बस समझने का फेर है। अगर आप यहाँ से जाते हैं, मैंने इसी में बोला ना कि बच्चे बोलते कि पापा हम ठीक हो गए, क्यों बोलते हो यार? नए पंख नए चोट के साथ सामने बैठो ना। घर गए, खुद अपना डिसीजन लिया कि सुबह टाइम से उठ जाना है, अपना रेज्यूम बनाया, जो आप करना चाहते हैं, खुद गए, हर जगह आप जा रहे हो, गार्जियन देखेगा नहीं, गार्जियन को दिखाई नहीं देगा आपकी एक्टिविटी क्या है। आपको क्यों कहना कि मैं नशा नहीं करूंगा? क्यों सफाई देते फिर रहे हैं? बात सफाई देता है। एक छोटी सी कहानी इसमें भी है, फिर समझेंगे। भरोसा कहते हैं कि इस धरती पे अगर कहीं बाज है, तो उसका जो सबसे परम दुश्मन होता है कौवा होता है। और मैंने कविता में लिखा है, पलट कर वार न कर, पलट कर जवाब न कर। कौवा काव काव करके बाज के पीछे इस डाली से उस डाली, हिम्मत तो है नहीं जाके पंगा लेने की। एक ही झपा मारेगा सीढ़ी, एक के बाद भेजेगा यमराज के यहाँ। तो करता क्या कौवा? अगल बगल में बैठ के डाली पे काव काव करके उसको परेशान करता है। बाज एक बार भी जवाब नहीं देता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि बाज जब अपनी उड़ान भरता है, उड़ने लगता है, तो कौवा तो मानेगा नहीं ना, वो उड़ता है। और रिजल्ट क्या आता है? कौवा की औकात कितनी, सांस फूलने लगती है, साहब नीचे आ जाते हैं, बाज ऊंचा चला जाता है। जब आप घर जाएंगे, कई लोग आपको ताना मारेंगे, कई लोग आपको कमेंट करेंगे, कई लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप घर के कुल कलंक हैं, आप बेकार हैं। और जो कहने वाले लोग हैं, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है। जो आप पे कमेंट करने वाले लोग हैं, वो जिंदगी में कुछ बहुत तीर नहीं मारा, लेकिन उनको मौका मिला है तो कर ही देंगे। अगर बाज बनना है तो इससे ऊपर आपकी उड़ान होनी चाहिए, किसी का जवाब नहीं देना है। समझ में आई? आप जो सफाई दे रहे थे, मैं वही सिखा रहा हूँ। क्यों सफाई देते हैं? आपके पिता हैं, अपनी जगह पे हैं, आपको आदर देना।
अच्छे से बात कीजिए, हाल समाचार लीजिए, जब भी मिले आइंदा एक बार भी मत बोले मुझे जाना है। उनको पैसा काटता है क्या? जहां आपके व्यवहार से खुश होंगे तुरंत हिसाब करके बैग कर आगे लेके चले जाएंगे। जाइए ना, कभी नहीं आइएगा दोबारा। कोई क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, आपको पलट के जवाब नहीं देना है। आपको नौकरी करनी है, आपको अपनी जिंदगी में अच्छाई करनी है। आप अपनी ताकत, अपनी चोट नहीं चोट, सारी पुरानी आदतें, पुराने मित्र सबको छोड़िए। बाज का कोई दोस्त नहीं होता है, कामयाब आदमी का कोई दोस्त नहीं होता, याद रखिएगा। उसको फुर्सत कहाँ है कि बैठ के किसी से गप्पा मारे। कभी तो बाज है वो, कभी बाज है। अगर आपको जिंदगी में कामयाबी चाहिए, दशा से दूर रहना है, अपने घर का अपना नाम बड़ा करना है, तो चुपचाप अपनी ताकत को खोलिए। उधर क्या लिखा हुआ है? सबसे बड़ी बात, बाज किसी का भरोसा नहीं करता है, किसी का भरोसा नहीं करता, सेल्फ मेड होता है, सेल्फ मेड, अपने पंप पे भरोसा करता है। आपका शरीर कैसा भी हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, मायने नहीं रखता। ट्रेन में सफर करने वालों को ध्यान से सुनिए, मारो में सफर, ट्रेन में सफर करने वालों को ध्यान से देखिए। आप एसी में बैठे हो, स्लीपर में बैठे हो, जनरल कोच में बैठे हो, ट्रेन की वैल्यू किस बात पे होती है? किस टाइम पे खुली, किस टाइम पे पहुंची। आप नहीं चलते हैं, ट्रेन चलती है। आप जनरल में बैठे हैं कि एसी में बैठे हैं, अगर उसी में आप खुश हैं और उसी में आप पूछिएगा हम जनरल में सफर कर, अरे ट्रेन की स्पीड मायने रखती है। अगर उड़ान अच्छी है तो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं मायने थोड़ी रखता है, उड़ान देखी जाती है। अरे देखो तो, इसका बाप पेड़ से नारियल उतारता था और ये राष्ट्रपति बन गया अब्दुल कलाम। उड़ान मायने रखती है। अब क्या खाते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, कुछ मायने नहीं रखता। ये तो बदलने की चीज है। आप अभी अपने पापा से झगड़ा करो तो मुझे 3 लाख का मोटरसाइकिल चाहिए, कई बच्चे करते हैं बस्ती में, कुछ नहीं, 5 रुपए का कलम लीजिए, सर झुकाइए, अपने पे भरोसा कीजिए, पढ़िए। पढ़ने की उम्र है 1 साल 2 साल 3 साल का एक लिमिट है। और पूरी कौन सी पूरी आदतें हैं आपकी, इसकी खोज कौन करेगा? आप करोगे। आपको उससे तकलीफ है ना। पर बात जब उड़ान नहीं कर थक जाता है, वो मेरे पंख बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, तो नोचता है, खून निकलता होगा, 5 महीना लगता है नोचने में उसको। एक बच्चा तड़प के रह जाता होगा, भूखा प्यासा। और एक चीज और, चलते चलते आपकी उड़ान कैसी हो तो बाज जैसी हो। तो मारूंगा, सीख लो बेटा, समझ में आ गई तो फिर कमाल करोगे। लड़का टैलेंटेड है। बाज एक ऐसा पक्षी है जो बसिया खाना नहीं खाता है। मास्टर जी, बाज एक ऐसा पक्षी है जो बसिया खाना नहीं खाता। मान लीजिए रात उसको कल शाम को भूख लगी, उसने किसी मछली या कुछ भी जो उसको खाने का चीज है इसका शिकार किया, तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रखेगा उसका। वो खाया वही जो बच्चा बड़ा मछली मारा है, महत्वपूर्ण नहीं है। आज जो सुबह नाश्ता करेगा ना तो नया शिकार करेगा। एक बाज की तरह सोचिए, जिंदगी में जो भी चीज चाहिए, उस धरती का हर चीज आपके मुकद्दर के लिए है। मेहनत तो आपको करनी होगी, तकलीफ आपको झेलनी होगी। नशा छोड़ना है कि नहीं नशा छोड़ना है, आप तय करो। नहीं छोड़ोगे तो बाज नहीं बनोगे, छोड़ोगे तो बाज बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी उड़ान कंफर्म है। इसलिए क्लास ऑफ करने से पहले मैं सारे लोगों को फिर रिपीट करता हूँ,
अपने गार्जियन से जब भी करो, भाई बहनों की बात करो, अपने परिवार के बारे में बात करो, उनको अच्छा लगेगा। घर के लोग ही घर का बात करते हैं। ध्यान से समझिए मैं क्यों सिखा रहा हूं। घर के लोग ही घर की बात करते हैं। आप नशा नहीं करते और आपके घर के लोग, मान लीजिए आपके जीजाजी मिल गए, आए मिलने के लिए, और आप नशा नहीं करते, नॉर्मल इंसान है, तो आप क्या करेंगे? बहन के बारे में पूछेंगे, उनकी माँ के बारे में पूछेंगे, कहीं पर गए होंगे आप, जिनको जानते हैं। नॉर्मल आदमी नॉर्मल बात करता है। जब आप सबके बारे में पूछेंगे तो सामने वाला क्या समझेगा कि ये आदमी नॉर्मल हो गया है, घर को समझ रहा है, परिवार को समझ रहा है, अब इसको लेकर चलना चाहिए। ये डिसीजन उनको लेने दीजिए। इसलिए जितने सारे लोग हैं, अगर आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपके मन में है कि जब भी मिलूंगा पूछूंगा मुझे जाना है, कई सारे लोग हैं जो हमसे कहते हैं सर अब हम कब जाएंगे, निकाल दीजिए। 100% आप बाद नहीं बनेंगे। तकलीफ नहीं बर्दाश्त हो रही है, 5 महीना का नोचने वाला, तकलीफ झेलो बेटा, जिंदगी भर आराम है। ये कोई मंदिर थोड़ी है कि बार बार आना है। एक बार गलती की आदत बुरी, उसको दूर करो, अपनी कमजोरी को दूर करो। आपकी बुरी आदतें आपकी जिंदगी का वाट लगे हैं, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।